Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the third session of the Calculus 1. A lot of you asked me about electrical engineering कि मैं electrical engineer बनना चाहता था and I am coming to the computer engineering field. Electrical engineering के अंदर आपकी तीन fields आती हैं, computer engineering, electronics and telecom. All of these things come under electrical engineering, which are ECE, electrical computer engineering. So आप जहाँ पे भी ये कोर्स कोड देखें तो दुनिया में ज़्यादातर कोर्सेज के कोड ECE से स्टार्ट हो रहे हैं. So if you are in a computer engineering, that means कि आप electrical engineering की चीज़ें पढ़ रहे हैं. और अगर आप CE, इसका मतलब है कि इसकी जो मदर ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. इसकी आगे जो फर्दर चाइल्ड ब्रांचेस हैं वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. नाउ डेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सेपरेट फील्ड, लेकिन पहले दैट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट? So if you are in computer engineering, don't worry, you will learn lots and lots of electrical engineering. अच्छा, electrical engineering में और इसमें फ़र्क क्या है? जैसे मेरा जब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो एक नॉर्मली बंदा ग्रेजुएट करता था 124 क्रेडिट आवर्स में. मैं 144 क्रेडिट आवर्स में ग्रेजुएट किया. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स पढ़े और साथ मेरी स्पेशलाइजेशन थी टेलीकम्युनिकेशन, और साथ ही मैंने फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी स्पेशलाइजेशन की. मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़े. फॉर एग्जांपल मेरे क्लासमेट्स ने इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा हुआ. आई वेंट थ्रू इंजीनियरिंग ड्राइंग. मैंने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा हुआ है. मेरी क्लास में इंजीनियरिंग वो इमेज प्रोसेसिंग वाला कोर्स नहीं पढ़ा हुआ. ओके, ये कौन सा बच्चा है जी? फैज़ान हुसैन. अच्छा फैज़ान, आई मार्क द अटेंडेंस इन द एंड नाउ, right? So if you are in this computer engineering, so you will have lots and lots of scope of electrical engineering, because इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास electrical engineering की cover होती है, right? So let's get started with today's lecture. अच्छा, कोर्स के बारे में before we go ahead, there are certain policies for the courses. सबसे पहले आई एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम एवरीवन. अगर कोई चीज़ आती है प्लीज़ डू इट. इफ़ यू डू नॉट नो, कम अप टू मी, सर आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद द क्विज. बिकॉज होता ये है कि देन यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट द अदर वेज. आई डोंट लाइक इट. मुझे अगर कभी भी कोर्स के अंदर आई हैव दिस सेंस कि चीटिंग हो रही है असाइनमेंट में या क्विज़ में, थिंग्स विल फ्लिप आउट. सो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे फॉर ऑल ऑफ यू, please work honestly. Second, हमारे पास अब आप एक नए सिस्टम है which is called as a semester system. So semester system में हमारे पास कुछ चीज़ें एनुअल से थोड़ी सी चेंज होती हैं. तो ऊपर हो गया. So semester system में we have certain things which are changed. So इससे पहले आप एंड में जाके पेपर्स देते थे. So आप लोगों के दो जो है ना OHTs होंगे, OHT1, OHT2. then you will have final exam, and other than that you will have quizzes and you will have assignments, and then you will have projects. So you need to clear all of these things, and you need 50% cumulatively to clear all the course, because if you do not clear out then obviously सारा कोर्स दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो ये आपको कम से कम इतना स्कोर की ज़रूरत है इसे क्लियर करने के अंदर. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग फ्रॉम माई साइड. उसके अलावा फाइनल की वेटेज मेरे कोर्स में कैलकुलस में वी डू नॉट हैव दिस प्रोजेक्ट. मे बी आई विल गोइंग टू गिव यू अ मिनी प्रोजेक्ट मैथ्स की टर्म में, बिकॉज आई फील एज इफ कि इंजीनियर्स
को मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोर्स के. This is the difference between a scientist and an engineer, because engineer are better in terms of calculation, whereas the scientists, they do the calculation at a lesser way, right? So if you have any question, please stop me now, and I'm here to answer your question. Now we will go ahead with the course contents. OHT, okay, sorry. This is called as 1 hour test. So जिस तरह आप लोग अपने इससे पहले जो है स्कूल में आप लोगों के मिड टर्म्स होते थे, तो ये वही चीज़ है. मिड टर्म की बजाय आपके 1 आवर टेस्ट हैं. क्लास में 2 आप लोगों के 1 आवर टेस्ट होंगे, ठीक है. तो आपके ये मिड टर्म ट्रीट होंगे, मिड टर्म एग्जाम. और ये आपका लास्ट में, दिस इज द फाइनल एग्जाम. क्विजेज नॉर्मली वी हैव 4 क्विजेज and 4 assignments. So I will going to give you the entire course plan in the next week के हम कब कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे, कब हम क्विज लेंगे, and assignments. Normally quiz and assignments in my course are unannounced, but I will going to give you the entire course contents कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे, right? So let me go ahead with today's lecture. Muhammad Faizan Hussain. Let me mark your attendance, then we will go ahead. मोहम्मद फैज़ान हुसैन. फैज़ान, आपका इंट्रोडक्शन रहता है, आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें. BSCE 1. हेलो सर, माय नेम इज मोहम्मद फैज़ान. मैंने मैट्रिक सर सैयद कैंपस फॉर लॉ एंड से की है, और FCS यानी ICS जो है वो मैंने फैज़ान, आपकी आवाज़ बहुत टूट रही है बेटा, दोबारा आप बोलें. जो मैट्रिक सर सैयद कैंपस फॉर से की है, लॉ एंड से, और जो FCS ICS वो साइंस डिग्री कॉलेज से की है. और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्यों आए हो? हेलो जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आने की क्या वजह? अरे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है प्रोग्रामिंग की वजह से, इस वजह से, क्योंकि ये एक आज़ाद फील्ड है. मतलब बंदा बाद में जॉब के लिए नहीं, मतलब खुद भी बंदा कुछ ना कुछ काम कर सकता है. ठीक है. इब्राहिम, when I was my inspiration for electrical engineering was मेरे दादा जो थे ना, वो फौज में सूबेदार थे. तो मुझे भी याद है बचपन में जो हमारा गांव का घर था ना, तो मैं उनके कमरे में जाता था और मैं उनकी ना वायरलेस की मैनुअल्स पढ़ा करता था. और एक दो अम्मी से ना मुझे बहुत मार पीटी थी, क्योंकि वो कमरा ना गाँव में पुराना था, तो वो गिरने वाला था. सो आई रिमेंबर कि मैं वहाँ पे जाता और मैंने उनकी वायरलेस की मैनुअल पढ़नी. तो उस टाइम पे मैं ईयरफोन होता था. दैट वाज इन लाइक 92-93 की बात है. एंड देन एट दैट टाइम आई यूज्ड टू गेट अमेज्ड. वो यार, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी, उसमें छोटे छोटे हेडफोन्स होते हैं जो कानों के अंदर चले जाते हैं, बिकॉज वो चीज़ तब रियलाइजेबल नहीं थी. और उनके साथ एक हैंडल जनरेटर, उसको घुमाए ना तो उससे आवाज़ आती है. आई रिमेंबर उस टाइम पे टेलीफोन भी कम लोगों के पास था. दैट मेड मी डिसाइड कि मैंने टेलीकॉम इंजीनियर बनना है. सेकेंड, मेरा जो बहुत बड़ा फैक्टर था ना, जस्ट ये जो अभी फैज़ान ने बताया, आई डिडंट वांटेड कि मैं जॉब डिपेंडेंट हूँ. आई वांटेड कि मैं ऐसी फील्ड में जाऊँ, मैं अपना काम खुद भी कर सकूँ, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत सारे डॉक्टर्स थे. तो आई यूज टू सी देम, अच्छा यार फलाना बंदा डॉक्टर बनना है, एंड दैट कुड रियली चेंज माई लाइफ, and I can go ahead, and that made me choose this electrical engineering.
and I can now work independently wherever I am, right? Okay ji, let's get started with today's course. So today we will going to see algebra, real numbers, coordinate lines, 0 point, origins and coordinates of a point, right? So let me spotlight my video. अब now I request all of you कि अपने mic mute करें और जो है ना सिर्फ जब when your turns come in तो please तब अपना mic unmute कीजिएगा, वरना ये लोगों के contents ना miss out हो जाएंगे. So the first topic we will going to cover algebra. So algebra is a very simple form of solving any system. So we can solve a system by another equation. Let's say x plus 2 is equal to 3 where x is the unknown in this case. So ये वाला आज का लेक्चर जो है ना ये आप लोगों की रिवीजन है, बट आई एक्सपेक्ट कि ये सारे लोगों को इस चीज़ का पता हो. So we can find out the value of x from over here. So x can be find out by ये 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं. अगर ये प्लस है तो उस साइड पे माइनस हो जाएगा. 3 minus 2. So this will become 1. So similarly, this was the first variable. This could be in a more complex form. So the complex form could be 8x square plus 2x plus 2 is equal to 0. अगर ये इक्वेशन देखें तो हर इक्वेशन के अंदर हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं. सो ये वाली जो इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिग्री की इक्वेशन है. सो हम इसमें सिंपल इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते. सो इसको सॉल्व करने का तरीका कार है या तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे या फिर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. सो इफ आई एम सॉल्विंग दिस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू minus b plus minus under root b square over 2a, right? So this is the quadratic equation through which you can solve this equation. So अगर अभी इन वैल्यूज को इसमें हमने प्लेस करना है तो उसका क्या? जी जी हाँ ठीक है, वो सी मिस था ना, वो कह रहा था. So this is minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. अच्छा, मैं साथ साथ क्वेश्चन आपके चैट में ले रहा हूँ. ओके. सो इस इक्वेशन में हमारे पास a वाला वेरिएबल कौन सा? ये जो पहला वाला x के साथ वेरिएबल है, दिस इज द a वेरिएबल. ये जो दूसरे 2 के साथ, दिस इज द b वेरिएबल. जो x के साथ जो भी आपके पास क्वांटिटी आ रही है, दिस इज द सेकंड या b वेरिएबल. और जिसके साथ कोई भी चीज नहीं लिखी होती जिसको हम कहते हैं ये आपका कांस्टेंट है. अच्छा, ये सारे लोगों तक विजिबल है स्क्रीन के ऊपर? इज दिस विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर. अच्छा, मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि अपने लेक्चर जो है ना वो आप लोग लैपटॉप्स पे अटेंड करें, ताकि बड़ी स्क्रीन होती है, मोबाइल फोन पे देखना थोड़ा मुश्किल होता है. सो हम क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए इन नंबर्स को इसमें प्लग इन करते हैं. लेट्स प्लग देम इन. माइनस b माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4a is 8 multiply with c in this case is 2 divided by 2a. 2a का फैक्टर यहाँ पे क्या है? 8 है. सो लेट्स आई एम मेकिंग दिस 8. So let's solve this ahead. Minus 2 plus minus under root 4 minus 8 2s are 16. 16 into 4, let's solve it out. 4 2s are 8, 8 8s are 64. So 8 2s are 16. 16 into 4 is 64. 64 divided by 16. So we can solve this ahead. If I am solving this ahead, I get two numbers, which is minus 2 plus minus under root 4 minus 64. I get minus 60 divided by 16. So इसको आप सॉल्व करके आपके पास दो नंबर आ सकते हैं. दो नंबर कौन कौन से आएंगे? एक नंबर आपके पास ये आएगा -2 प्लस अंडर रूट -60 डिवाइडेड बाय 16.
This is one solution, and the second solution we have -2 minus under root plus 60 divided by 16. I can simplify the things because मुझे पता है कि ये जो यहाँ पे -60 वाला नंबर है इसको मैं प्लस में चेंज कर सकता हूं. हाउ? बिकॉज आई ऑलरेडी नो ये वाली टर्म का मुझे पता है. एक टर्म होती है उसको कहते हैं आयोटा. सो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1. अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू एन आयोटा विच इज एन इमेजिनरी नंबर. राइट. सो इन सारी चीजों को की जो बेसिक्स होती है ना हमारे पास अलजेब्रा होते हैं. आई होप कि ये वाली इस तरह का छोटा अलजेब्रा आप लोगों को सॉल्व करना आता हो और साथ ही ये आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पता हो. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट. So this was the algebra using which you can solve single variable and you can solve the two variable problem. You can solve the first degree problem and you can solve the second degree problem. Any question till this point? अच्छा, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं दुनिया में सारे के सारे नंबर एक फैक्टर पे बेस करते हैं. उसको हम कहते हैं ये आपका रियल नंबर है और इसका सिंबल होता है R. रियल नंबर इज अ नंबर which include all the set of numbers. That means this is the universal set which have numbers ranging from Z. ये आपके पास का मतलब है Z N. अच्छा, कैन समबॉडी टेल मी Z किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? Z किस नंबर का? इंटीजर. वेरी नाइस. तो Z इज इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर आपके पास किस चीज के इक्विवेलेंट होते हैं? इंटीजर्स आर 0, 1, 2, 3, 4. ये आपके पास इंटीजर नंबर होते हैं. And then this is a natural number. N stand for natural number. Natural number कौन से हैं जो हम normally use करते हैं? For example, एक मुर्गियां होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी या कोई भी मुर्गी नहीं होंगी. ठीक है सर? इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नहीं होते? Yes, integers have both range which goes from -infinity towards 0. So that also includes -1, -2, -3. Whereas the natural numbers have only positive numbers with them. You do not have negative number in nature because अगर नेचुरली आपके पास नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. कभी किसी से सुने मेरे पास -1 मुर्गी है, -2 मुर्गी है. राइट. सो यू डू ओनली द मैथ्स या अर्थमेटिक ऑपरेशंस दानिया अपना सवाल रिपीट करें. नो सर. सर मैं कह रही थी नेचुरल नंबर्स में 0 तो नहीं होता. यस. अच्छा, ओके, सॉरी, दिस अ मिस्टेक. So remember this thing, the nature in nature we have only these numbers 1, 2, 3, 4 and so on. और इन सारे नंबर्स की बेसिस आपके पास एक रियल नंबर है और रियल नंबर बेसिकली डोनेट किया जाता है इस लाइन के ऊपर. ये लाइन है जिसको हम कहते हैं ये आपकी नंबर रेयर या नंबर लाइन है. नंबर लाइन के अंदर आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं. एक इसका सेंटर पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं ये इसका ओरिजिन पॉइंट है. दिस इज द 0 और द ओरिजिन पॉइंट जहां से हम चीज़ों को बताते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर लेट्स से मेरे पास एक सेट है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ नंबर
इसके अंदर ये नंबर्स दिए हैं, मैं इसका नाम P दे देता हूँ। So let me see the extreme, कहाँ तक विजिबल, अच्छा जी यहाँ तक विजिबल। एक नंबर है P, सो P के अंदर ये नंबर पड़े हैं 1 2 3 4। लेट्स मैप देम आउट ऑन दिस नंबर रे। ये जो नंबर रे है, अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाएं, आई डोंट नो आप लोगों को मे बी स्क्रीन के ऊपर ये ऑपोजिट नजर आ रहा हो, राइट साइड के ऊपर नंबर रे क्या होती है, ये पॉजिटिव साइड पे जाती है, और लेफ्ट साइड पे दिस गोज इन द नेगेटिव मैनर। So whenever you have numbers, you can represent on this number line. Let's represent this set of numbers on this number array. तो हमारे पास कौन कौन सा नंबर है इसमें, 1 2 3 और 4। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने इस 4 लिखने के बाद इसको ब्रैकेट लगा दी इस तरह। ये जो मैंने इसमें ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट दो, इसमें नंबर रे में आपके पास ब्रैकेट दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपके पास क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ इंटरवल, इंफिनिटी? I will going to tell you in the next class, right? So अभी right now you only understand this thing कि हमने numbers को इसमें implement किया और numbers को start कर रहे हैं right side पे या left side के ऊपर। So हमारे पास सिर्फ डोनेशन, इसकी notation जो है ना, वो आप लोग याद रखें। हमारे पास number रे के अंदर कौन कौन सी notations होती हैं। One, we have got close interval. Second, we have got open interval. Third, we have got half open, जो हम आधा केस रिप्रेजेंट करते हैं, and fourth, we have got infinite interval. All right. So, जब मैं कहता हूं ना कि क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि नंबर वहां पे आके अपने आप को स्टॉप कर देता है। देयर इज नो नंबर आफ्टर दिस, बट लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नंबर जिसकी वैल्यू ये है 3.336। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन अ नंबर रे? ये कोई मुझे बता सकता है ये किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? 3.33 को हमने इस नंबर रे पे रिप्रेजेंट करना, 3 और 4 के बिटवीन कर रहे हैं, और somebody else। चलो जी, मैंने यहां पे एक लाइन लगा दी 3.33। अब क्या करूं? हाफ ओपन। हाफ ओपन। सो दिस इज हाफ ओपन। हाफ ओपन का क्या तरीका कार है कि हम इस जगह पे एक स्मॉल ब्रैकेट प्लेस कर देते हैं। दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कि ये जो नंबर आ रहा है इसका साइज एक्सपेंडिंग मैनर में जा रहा है, या इसका साइज बड़ा हो रहा है या इसका साइज छोटा हो रहा है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली वन नंबर, बिकॉज दिस इज 3.33333456 इस तरह करके नंबर जा रहा है। बट व्हेन आई एम सेइंग कि मेरा इंटरवल यहां पे आके रुक गया जी, 1 2 3 4 था, तो 4 के ऊपर आके मैंने एक ब्रैकेट प्लेस किया, स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है आपके क्लोज इंटरवल को। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि इसके बाद नंबर आके अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, एंड देयर इज नो नंबर आफ्टर दिस, एंड द नंबर ए विल गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। ओके, अच्छा जी, एक दो चीजें और देखते हैं, देन वी विल गोइंग टू फिनिश अप फॉर द टुडेज लेक्चर। किसी का कोई सवाल है इसमें से? ओपन इंटरवल
ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक सर्टन स्पेसिफाइड नंबर नहीं होता। मैंने ये एक नंबर लिखा है यहाँ पे 3.3336, राइट। ये नंबर अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। सो मैंने इसके साथ ही नंबर लाइन पे एक और नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4। सो अब हम इन दोनों को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक नंबर लाइन लगाई, इसका ओरिजिन था 0 और राइट साइड के ऊपर इसको इंक्रीजिंग मैनर में ले गए 1 2 3 एंड दिस इज नाउ इक्वल टू 3.336। सो मैंने यहाँ पे एक और लाइन लगाई और मैंने ये पॉइंट इंडिकेट कर दिया। सो दिस इज 3.3336 और साथ ही जो पॉइंट था मैंने वहां पे ये राउंड ब्रैकेट प्लेस कर दिया। ये जो राउंड ब्रैकेट है ये उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है जो नंबर अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, जो एक सर्टेन लिमिट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा, राइट, बिकॉज दिस नंबर इज गोइंग ऑन, there is no termination point for 22 divided by 7 because the irrational number this will go on and on and on। उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3.14157626 something, right? So this number will never be terminating itself and this will go on and on। This is 3 point। इस तरह के नंबर को हम ओपन इंटरवल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज जो मेरा एक सर्टेन स्पेसिफाइड नंबर है 4, इस नंबर को हम नंबर ए पे रिप्रेजेंट करते हैं 4 से और यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करती है आपके क्लोज इंटरवल। आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, किसी और का कोई सवाल है? ओके, लेट्स सी 2 more properties and we will finish up for today's lecture। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है कि मैं नंबर्स, मुझे पता लगे कि नंबर क्या चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 पॉइंट्स में मेरे पास नंबर आ गए। रैशनल नंबर हैं, इरैशनल नंबर्स हैं, we have got natural number and we have got real numbers। Sometimes we need to represent 2 numbers at the same time। For example, I am saying there's a number which is -3 का एक नंबर है, a is equivalent to, ये इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट इसके अराउंड प्लेस हुए हैं और दरमियान में एक नंबर है विच इज -3। ये जो बायर सिंबल है इस सिंबल को हम कहते हैं, ये आपका एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपके पास इस नंबर का रिजल्टेंट जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा हमेशा। किस तरह आता है? एब्सोल्यूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो एब्सोल्यूट आपको नंबर सॉल्व करके देता है a इज इक्वल टू, जो भी अंदर नंबर है उसको एक दफा माइनस से मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल गोइंग टू गिव यू द आंसर व्हिच इज +3। सो दिस इज द एब्सोल्यूट ऑफ अ नंबर। लेट्स सॉल्व अनदर नंबर 3 - पाई, इसका एब्सोल्यूट कंप्यूट करते हैं। सो व्हाट वुड बी द एब्सोल्यूट ऑफ दिस नंबर व्हिच इज 3 - पाई, because one of the result can be obtained by this which is 3 - पाई and the other result is equivalent to, अभी मैंने क्या बताया कि जो भी नंबर था उसको आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट, नेगेटिव साइन से, अगर आपके पास इंटरनली नंबर नेगेटिव है तो आप उसको बाय माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा।
Now we've got another number which is 3 minus pi. So this 3 minus pi can be written if one in the form of positive number, and the second time the same number can be represented in this term -3 minus pi. इसको सॉल्व करते हैं. So ये माइनस अंदर चला जाता है. So this makes -3, ये माइनस दूसरे को माइनस से मल्टीप्लाई हुआ और साथ पाया. So resultant you will going to have pi -3 because the answer was actually equivalent to this -3 plus pi. So इसको simplify मैंने किया. ये -3 plus pi को मैंने simplify कर दिया. pi was positive so pi पहले आ गया और -3 इसके बाद में आ गया. Right? Any confusion till this point? Okay. So that was the introduction of the number array. In the next lecture, we will start off in more formal manner. So मैं आप लोगों का जो आप लोगों की कोर्स की बुक है वो है आपकी, मैं उसका टाइटल लिख देता हूँ, which is Calculus by Squarsky. सर ये एडिशन भी इस बुक का बताना है आपने. एडिशन आप इस बुक का कोई भी खरीद सकते हैं. इसका ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ये 6th एडिशन है. दिस इज 6th एडिशन. अभी हम लोगों ने किकसेट में ना बहुत सारी किताबें फेंकी हैं. अगर एक हफ्ता पहले आप लोग यहाँ पे आते तो हमने 7 रुपए के हिसाब से किताबें दी हैं लोगों को. 7 रुपए की एक किताब थी. सो आप लोगों को ये लो प्राइस के अंदर ये बुक मिल जाएगी. ओके जी, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी नाउ. I will going to upload this lecture on YouTube और मैं आप लोगों की ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा. Sir? जी जी. Sir, from where we can purchase this book? You can purchase this from Chick Bazaar, Southern, or you can maybe make a group of your own. आप अपने CR को पैसे दें या उनसे कहेंगे सारों के लिए इकट्ठी किताबें लें, राइट? तो आपको सस्ती किताब मिलेगी. ये तो यूनी ओपन होगी जब भी मैं लाके दे सकता हूँ, ऐसे इंडिविजुअली तो नहीं लाके दे सकता. So okay anyways, ऑनलाइन होगी. ऑनलाइन भी इसकी कॉपी अवेलेबल होगी. You can search it out. ठीक है, इसको सर्च करके देखें. लेकिन उसके आगे पेंस भी लिखा आ रहा है. सब ऑफ कोर्स भी ऑनलाइन पेन 6th एडिशन यही बुक